कौन तो आज जो है वो हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस के चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो वो है मकर्स डिप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड अकाउंटिंग कैश फ्लो पॉवलेज इंस्ट्रूमेंट्स INC a market of precision telescopes expects to report pre-tax income of $430,000 this year. The company's financial manager is considering the timing of a purchase of new computerized lens grinder. The grinder will have an install cost of 80,000 and cost recovery period of 5 years. उसकी cost क्या है 80,000 और उसका रिकवरी पीरियड क्या है 5 सालों का। दे विल बी डिप्रिसिएशन यूजिंग मार्केट शेड्यूल। आपने इसमें भी जो है वो जो अगर आपने मेरे पहले क्वेश्चन आपको आते हैं या मैंने वीडियो देखी हुई है आपने तो उसमें भी उसने जो है वो आपका पेज नंबर 166 पे टेबल 4.2 को जो है वो यूज़ किया है और सेम इस क्वेश्चन में भी उसने हमें क्या है कि हमने वही टेबल जो है वो यूज़ करना है। सो इसकी हमारी दो रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट है इफ़ द फॉर्म परचेज द ग्राइंडर बिफोर ईयर एंड व्हाट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल बी एबल टू क्लेम दिस ईयर। आगे देखिए उसने लिख दिया ना कि आपने क्या टेबल यूज़ करना है 4.2 पेज नंबर 166। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। तो टेबल देखिए 4.2 मैंने ओपन कर लिया। 5 साल का क्योंकि हमारी रिकवरी पीरियड है तो उसका जो रिकवरी ईयर 1 का हमारी परसेंटेज क्या है 20। तो 20 को हमने यहाँ से जो है ना वो यूज़ करना है। सबसे पहले जो है ना वो हमने लिखना है हमारे पास डाटा क्या क्या गिवन है। जो इसके इंस्टॉल कॉस्ट है ग्राइंडर की वो कितनी है $18,000। कॉस्ट का रिकवरी पीरियड क्या है 5 सालों का और प्री टैक्स इनकम क्या है $430,000। और हमने 5 ईयर का जो पेज नंबर 166 पे पेज टेबल 4.2 से हमने 5 ईयर की पहली डिप्रिसिएशन का रेट क्या है 20%, जो कि मैंने अभी आपको मेंशन किया है ताकि आपको जो है ना आगे टेंशन ना हो परेशानी ना हो कि 20% कहाँ से है। तो हमने उस टेबल से जो है वो 20% की वैल्यू जो है वो उठाई है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जो इंस्टॉल कॉस्ट है ना उसको हमने रेट से सिंपली क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा रेट क्या है ये देखें कॉस्ट क्या है उसकी 80,000 और हमारी परसेंटेज क्या निकली है 20%। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 80% को 20 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया 100 से तो हमारे पास डेप्रिसिएशन क्या आ गई 16,000। हमारी जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या क्लेम कर रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस ईयर का वो कर रहा है 16,000। अब हम चलेंगे अपनी अगली रिक्वायरमेंट बी पे। उसके बाद इसका बी है इफ़ द फर्म रिड्यूस इट्स रिपोर्टेड इनकम बाय द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेटेड इन पार्ट ए व्हाट टैक्स सेविंग विल रिजल्ट। अगर हमने जो निकाला है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो क्या निकाला है 16%। अब मार्जिनल टैक्स ब्रैकेट क्या है वो क्या है 34%। सिंपली जो है 16 को आपने मल्टीप्लाई करना है 34% और डिवाइड कर देना है 100 से। तो आपके पास क्या आ जाएगा $5,440। डॉलर आपने 16,000 के साथ भी डालना है क्योंकि जो आपकी अमाउंट है कॉस्ट की वो डॉलर्स में है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 3। होप्स आपको समझ आया होगा।